हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम कब सुधरेंगे बलात्कारी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करने की तो इच्छा नहीं हमारी, क्योंकि वक्त है मनन का, चिंतन का, दुख मनाने का। क्योंकि इस देश में हमें एक संस्कार दिया गया था, क्योंकि ये भारत है और भारत की एक प्राचीन सभ्यता रही है। हमेशा यही समझाया गया है, सिखाया गया है कि नारी का रूप नारायणी का होता है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसी नारी के साथ आज जिस तरह की सोच समाज की सामने आ रही है, जिस तरह से बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में यही सवाल उठता है कि कब सुधरेंगे ये बलात्कारी। नदिया जिले के राना घाट में एक 72 वर्ष की औरत के साथ बलात्कार होता है। उसका जुर्म यही होता है, उसकी सिर्फ यही खता होती है कि उसने बलात्कारियों को रोकने की कोशिश की कि आप इस तरह से काम मत करो, आप लूटपाट की घटना को अंजाम मत दो। पश्चिम बंगाल में 72 साल की नन के साथ गैंग रेप मामले में पुलिस ने रविवार को 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस मामले को सुलझाने के करीब पहुंच चुकी है। पुलिस ने आशंका जताई है कि इसके पीछे स्कूल के ही कुछ लोगों का हाथ है, जिसमें एक पुराना कर्मचारी भी शामिल है। जांच में सबसे बड़ा सबूत वो सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें गैंग रेप के तीनों आरोपी नजर आ रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को स्कूल में जाने से रोक दिया। गौरतलब है कि शुक्रवार को नदिया जिले के रानाघाट कॉन्वेंट में बुजुर्ग शिक्षिका के साथ गैंग रेप हुआ। स्कूल प्रशासन के मुताबिक रात करीब 12 बजे 3-4 लोग लूटपाट के इरादे से स्कूल में घुसे। विरोध करने पर नन का रेप कर दिया। फिर पीड़िता की अलमारी में रखे 12 लाख रुपए भी लूट लिए। पुलिस को शक है कि वारदात को बदले की भावना से अंजाम दिया गया है। दूसरी ओर सुबह जब इस बात का खुलासा हुआ तो पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर ट्रेनें रोक दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि क्या इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? अभी हम निर्भया की जो तकलीफ थी उससे भी उबर नहीं पाए हैं। पिछले दिनों बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और कहीं ना कहीं से तो निर्भया का भी जो एक इंसाफ है उसको भी आज हम इंतजार कर रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे हमारे खास सहयोगी जटाशंकर सिंह। जटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी कर्ण जोशी जुड़ेंगे। कर्ण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे जो तकलीफ वाली बात है, हिंदुस्तान में जो परंपरा रही है, जो संस्कृति रही है, नारी को सम्मान देने की बात अगर हम करते रहे हैं, तो क्या आज हम उस सभ्यता से टूट गए हैं? क्या वो हमारा संस्कार नहीं रहा, या फिर हमारी सोच बहुत ही क्षीण हो गई है? जटा जी, आप कैसे देखते हैं इस घटना को, क्योंकि शब्द है नहीं बोलने के लिए? आशुतोष जी, मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार से मानवता की शर्मसार करने वाली घटनाएं कई जिलों से सामने आ रही। पिछले दिनों नागालैंड में जो घटना हुई, वहाँ के बाद में आप पश्चिम बंगाल की एक घटना देखिए कि नन के साथ जो दुष्कर्म की बात सामने आ रही। इस तरह से देश की छवि विश्व पटल पे काफ़ी खराब होती जा रही है और आए दिन ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं से सुनने को मिल रही हैं कि महिलाओं के साथ फला जगह अत्याचार हुआ, फला जगह पे हुआ। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का जो भय है, खौफ है, वो आम जो अपराधी हैं उनसे हट गया है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अब कहीं ना कहीं कानून को सोचना पड़ेगा कि जो हम कानून बना रहे हैं, जो सरकारें कानून बना रही हैं, उस पर अमल लाने की जरूरत है। पुलिस प्रशासन को इन आरोपियों को पकड़ के उनको सख्त सजा देनी चाहिए जो ऐसे कृत्यों में लिप्त पाए जाते हैं। बिल्कुल। इस देश में मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हमारी नानी दादी भी सुरक्षित नहीं है। 72 साल की जो उम्र होती है वो माँ की तरह होती है। कर्ण, आप इस घटना को देखकर क्या सबसे पहले क्या आपके मन में आया? देखिए आशुतोष जी, सबसे पहले तो मेरे मन में ये आया कि मुझे बलात्कारियों की मानसिकता पर बहुत घृणा आई। जाहिर सी बात है कि जो हमारे खबरों में उम्र बताई गई है 72 या 73 साल की बताई गई है, और माँ की उम्र तो छोड़िए, वो नानी और दादी की उम्र होती है जी। उस उम्र में स्त्रियों को पूजा जाता है, उनके पैरों की धूल को अपने माथे से लगाकर उसे आशीर्वाद के तौर पर लिया जाता है। और नर को तो एक भगवान का रूप कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से उनकी मानसिकता का जो
मुजाहिरा हुआ है, जिस तरीके से उन लोगों ने इस गंदी घटना को, इस घृणित घटना को अंजाम दिया है। रही बात, जैसे जटाशंकर जी ने बताया कि नागालैंड में जो अभी वारदात हुई है, जो घटना हुई है, गुस्साए लोगों ने आरोपी को, वो भी बलात्कार का आरोपी था, असम का वो रहने वाला था, उसको जेल से खींचकर बाहर निकालकर सरेआम मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं एक जनता के आक्रोश का उदाहरण था। वो उदाहरण भी शायद इसीलिए था क्योंकि चाहे कानून कुछ भी बन चुके हों, और शिवसेना के एक मंत्री ने उस पर मुहर भी लगा दी कि जनता का जो फैसला है उसको सर आंखों पे लेना चाहिए, और जनता ने सही किया है। जी हाँ, बिल्कुल। आप हम ठीक देख है, सकते कानून हैं, अपनी जगह है, कानून का सम्मान करते हुए हम कहते हैं कि वाकई कानून अपनी तरह से काम करता है, लेकिन समाज में जो आम आदमी के अंदर नाराजगी है, आम आदमी के अंदर जो दहशत है, गुस्सा है, और कहीं ना कहीं से एक गलत सोच है, यही कारण है कि लगातार बलात्कार की घटनाएं आ आशुतोष जी रही हैं। यहाँ पर यही बात सोचने वाली है, क्योंकि कर्ण आपको कानून रोकना को- चाहेंगे। मशहूर सिंगर जसपिंदर नरूला जी हमसे जुड़ गई हैं। वो बहुत ही लोकप्रिय गायिका हैं और अलग अलग विषयों पर भी वो कमेंट देती रहते हैं। जसपिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जसपिंदर जी, एक बहुत ही शर्मसार घटना आई है सामने, जी, और जी। बात करने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम नानी और दादी की उम्र में भी कहीं ना कहीं से जो कल्पना करते हैं, हम पूजने की बात करते हैं, उनको सुख देने की बात करते हैं। तो बंगाल की जो घटना आई है बहुत ही शर्मसार है। आप कितनी दुखी हैं इस घटना को लेकर? मैं तो सोचती हूँ इससे ज्यादा नीच हरकत और क्या हो सकती है। ये पहले छोटी बच्चियों को मतलब बलात्कार और ये सब जो सुनने में आ रहा था, आज यानी हमारी दादी की उम्र की जी। स्त्रियों को, माँ की उम्र की स्त्रियों को इस तरह से, यानी वो भी सेफ नहीं है, और वो भी एक नन जिसने सारी जिंदगी ईश्वर को जो है उसको सर्व किया है और इतने अच्छी तरीके से जिंदगी, इतनी पाक साफ जिंदगी बिताई है, उसके साथ इस तरह की घटना हो जाना, तो इससे ज्यादा तो मैं समझती हूँ कि नीचता की कोई सीमा हो ही नहीं सकती। बहुत ही नीच हरकत है जिन्होंने भी की है। मतलब उनमें बिल्कुल जरा भी इंसानियत के जो हैं वो कोई जरासिम है ही नहीं उनके अंदर। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल मैं समझती हूँ किसी तरह की इनके साथ कोई भी रैत नहीं बरतनी चाहिए, और इनको जल्दी से जल्दी इनको पकड़कर इनको सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा हो जो दुनिया भर देखे और उससे सीख मिले लोगों को, और आगे ऐसी हिम्मत ना हो किसी की। बिल्कुल, बहुत दुख की बात है। जी बिल्कुल। बहुत दुख। जसविंदर जी, एक आखिरी सवाल और। आप पूरी दुनिया में जाती हैं, शोज के जरिए कार्यक्रम होते रहते हैं आपको। अगर हम महिला सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर आपके मन में क्या सवाल होता है, क्या सोचती हैं आप? महिला सुरक्षा को लेकर तो हम लोगों को बहुत चीजों की मतलब दिक्कत आती है, क्योंकि हम लोग आउटडोर बहुत जाते हैं, और आउटडोर में सबसे पहले तो बाथरूम की प्रॉब्लम आती है, जो समस्या बहुत बड़ी समस्या है। स्वच्छता नहीं है, साफ सुथरा बाथरूम नहीं मिलता, अगर बाथरूम मिल जाएगा तो साफ सुथरा नहीं होगा, ये चीज नहीं होगी। ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। फिर यानी मानसिक स्थिति हमारे यहाँ देखी जाए तो यानी वो तो हर जगह ही है, अगर वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, वो हर जगह ही लोगों के जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जिनमें इंसानियत नहीं है, वो तो मतलब हर जगह ही, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हर जगह ही है, हर मुल्कों में मिलते हैं, ऐसे इक्का दुक्का हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन इस तरह की वारदातें जो होने लगी हैं, इससे तो बहुत हम लोग भयभीत हो गए हैं, क्योंकि जाने से डर लगने लगा है, बाहर निकलने से डर लगने लगा है। हम लोग सिक्योर नहीं है, हमारी बच्चियां सिक्योर नहीं है, हमारे लड़के बच्चे सिक्योर नहीं है। तो ये सब चीजें देखते हुए तो हमारा जसविंदर जी, और अब तो हमारी नानी दादी भी असुरक्षित है, सिक्योर नहीं है, बिल्कुल वो भी सिक्योर नहीं है। हमारे लॉ और ऑर्डर जो है वो ऐसा सख्त हो जाना चाहिए, हमारे यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस इतने सख्त हो जाने चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए एकदम से। मेरे हिसाब से तो इस तरह का एक कोई लॉ बनना चाहिए जिसमें जो है मतलब कोई रहम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो मतलब 6-6 महीने, साल लग के जो वर्डिक्ट आते हैं, वो वर्डिक्ट इमीडिएटली आने चाहिए, ताकि जो करने वाला है वो भी आगे भी सोचे
कि जिन लोगों के मन में ऐसा कोई दुर्विचार आए तो वो भी सोचे कि अरे इससे तो मतलब अब हम बच नहीं पाएंगे, अब हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत सख्ती हो गई है। और ये चीज को देखते हुए यानी लॉ एंड ऑर्डर हमारा वीक है, इस वजह से ये सब हो रहा है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत वीक है। मतलब दुख की बात है कि यानी इतना समय लगता है किसी रिजल्ट पे पहुंचते हुए, तब तक इंसान वो बातें भी हो जाती है। लोग इसी तरह इस चीज को लेते हैं, अरे भैया अगर हो भी जाएगा तो भैया उसको तो वक्त लग जाएगा, फिर उसमें में तो पेनल्टी ये हो जाएगा, हम लोग अपील कर देंगे, ये हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें लोगों को करते सुना है। जसपिंदर जी, आपको एक घटना याद दिला दूं, जिस तरह से निर्भया का बलात्कार हुआ था दिल्ली में, उसके बाद एक इंटरव्यू में बलात्कारी मुकेश सिंह कहता है कि लड़की अगर खामोश रहती तो उसकी जान बच जाती। तो ये तो मानसिकता ही अलग बदल गई। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। तो मशहूर गायिका जसपिंदर नरूला, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत गाए हैं, प्यार तो होना ही था टाइटल सॉन्ग गाया था उन्होंने, आज दुखी हैं क्योंकि आज उनको लग रहा है कि इस समाज में ना तो बच्चियां सुरक्षित हैं, ना ही नानी दादी। जटाशंकर जी, इस तरह की जो मानसिकता होती है लोगों के खिलाफ, लोगों के मन में जो होती है, जो लगातार समाज को भेदने का काम करते हैं, उनके घर में भी तो माँ बहन बेटी होती है। आशु जी, मैं बताना चाहूँगा, ये इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं उस अपने मतलब परिवार से उस तरह से उनको संस्कार मिला था, उस परिवेश में वो पले रहते हैं कि उनकी प्रवृत्ति जो मानसिकता रहती है उसी ओर अट्रैक्ट करती है। आप बुजुर्गों से भी सुने होते हैं कि संगत का असर मनुष्य पर पड़ता है। तो जिस प्रकार से संगत उनकी पड़ी है, वो कहीं ना कहीं बुरे लोगों के साथ पहले से वो थे, आपराधिक प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण ऐसी घटनाओं को वो हमेशा आगे अंजाम देते हैं और हमेशा किसी न किसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की सोचते रहते हैं जी। तो ये साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति की छवि होती है, जिस प्रकार से उन्हें संस्कार मिला होता है, कहीं ना कहीं ये संभावना वही व्यतीत करती है कि ऐसे ही व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में ऐसे लिप्त पाए जाते हैं। अच्छा करण, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो पूरा समाज है, जिसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कुछ विभत्स लोग भी हैं जो कलंक हो सकते हैं इस देश में, इस ज़मीन पर, आपको नहीं लगता कि आज की युवा पीढ़ी जो है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं से एक खौफ हो गया है या फिर विश्वास खत्म हो गया है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं? बिल्कुल आशुतोष जी, मैं सबसे पहले बात तो मैं जसपिंदर नरूला जी जो गायिका हैं इतनी मशहूर, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो युवा पीढ़ी में भी अभी खौफ का माहौल पैदा हो रहा है वो शायद इसी कारण से है, क्योंकि हर आरोपी के दिमाग में ये बात आ चुकी है। हम इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले आपने उदाहरण दिया था डॉक्यूमेंट्री का, BBC की डॉक्यूमेंट्री का, मतलब कि आरोपी बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, उनके दिमाग में कोई डर ही नहीं है। निधि सक्सेना जुड़ गई है, समाज सेविका है, लगातार समाज के अलग अलग विषयों पर काम करती है। निधि सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आशुतोष। नमस्कार निधि जी, अभी जो घटना सामने आई है, एक 72 साल की यानी नानी दादी की उम्र में भी औरत सुरक्षित नहीं है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बहुत ही आश्चर्यजनक और शोकजनक है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बंगाल में बहुत ही बुरी है। एक तो ये बात है और इनफैक्ट पूरी इंडिया में ही कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है जी। हर रोज आप 3 से 4 रेप केसेस पेपर खोलते हैं, पढ़ते हैं और ये तो एक पार्ट है इसमें। एक तो महिलाओं का जो शोषण हो रहा है या उनकी जो सुरक्षा की बात है, दूसरी बात ये है कि इसका एक सांप्रदायिक एंगल भी है जो कि बहुत ही मतलब खतरनाक या चिंताजनक है जी। कि क्रिश्चियन चर्च को टारगेट किया गया, बिना सोचे नहीं किया गया। ये किसी ने प्लानिंग की है, किसी ने एक तरह से रिवेंज या बदला लेना, जैसे पहले होता था कि एथनिक क्लेंजिंग होती थी वॉर में, तो आप जो है महिलाओं को रेप एक तरीका होता था अपने दुश्मन को नीचा दिखाने का। तो ये इस तरह का लगता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिकता भी इन्वॉल्व है, जो कि और भी खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन हमारे यहाँ सिखाया जाता है, संस्कार दिया जाता है निधि कि शिक्षक जो होते हैं वो गुरु जो होते हैं भगवान के समान होते हैं, तो क्या हमारा विश्वास इतना हिल गया है? बिल्कुल सर, इस बात से तो विश्वास हिल ही गया है। एक 72 उम्र की महिला को, और वो भी नन है कॉन्वेंट में, आप वहाँ जाते हैं 10-12 आदमी जाते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी जैसे कहते हैं कानून के, उससे जाके रेप करते हैं। और अच्छा निधि जी, ठीक है, आप महिला हैं, आप युवा महिला हैं, लेकिन आप जब अपने घर से निकलती हैं, कुछ करना चाहती हैं समाज में, तो क्या खौफ भी रहता है आपके ऊपर? कभी डर भी लगता है? बिल्कुल रहता है। ऐसा पहले नहीं होता था लेकिन अब तो बिल्कुल रहने लगा है मेरे हिसाब से। जिस तरह का माहौल बन गया है, ऐसा लगता है कि जैसे अब हमने एक ओपिनियन व्यक्त किया है टेलीविजन पे, किसी पर यकीन नहीं होता होगा,
किसी पे यकीन नहीं होता है, तो लगता है कि अगर हमारा विचार से किसी का विचार नहीं मिलता है तो कल को कोई हिंसा भी हो सकती है, कल को रेप भी हो सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है। तो पहले ऐसा होता था कि मेरा और आपका विचार नहीं मिलता लेकिन हम अग्री करते डिसअग्री करने को। अब क्या होता है, अगर मेरा आपका विचार नहीं मिलता तो हम बम छोड़ देते हैं, हम मार डालते हैं। बांग्लादेश में यही हो रहा है, आपके फ्रांस में ये हुआ। तो बहुत ही मेरे हिसाब से पूरे विश्व में बहुत ही अजीब सा माहौल है, बहुत एलियनेशन है इस समय। चलिए निधि, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको आने वाले दिनों में जो भय है आपके मन में वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस समाज में आज कहीं ना कहीं से एक ऐसा माहौल बनना चाहिए जिससे हर किसी को लगना चाहिए कि ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, ये शहर हमारा है, ये गाँव हमारा है, ये गलियाँ हमारी है। लेकिन आज कदम कदम पे डर लगता है, असुरक्षा की भावना बढ़ती है। कर्ण, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम सुरक्षा को लेकर बात करें तो बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, दोनों महिलाओं ने, कि डर लगता है। यह डर कब तक? एक बहुत पुरानी कहावत है आशुतोष जी के, घूम फिर के जो जानवर होता है ना वो पेड़ की जड़ के नीचे आ जाता है। हमारी तमाम खबरें, तमाम जितने भी रिजल्ट हैं, जो भी नतीजे हैं, वो बार बार खत्म होके आते हैं कानून पर। एक किसी भी अपराधी को अपराध से रोकने का जो जरिया होता है शिक्षा, बहुत दूर की बात आ जाती है। सबसे बड़ी चीज होती है डर। डर होता है उसे सजा का, चाहे वो बचपन से हो तो उसे माता पिता की डांट का डर, स्कूल में शिक्षक की डांट का डर, आगे जाने के बाद जब जिंदगी में किसी भी स्तर पर जाओ तो कहीं ना कहीं एक भय होता है। और यही भय जो होता है वो अपराधियों के मन में भी होना आवश्यक है कि अगर हम ये अपराध करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी। लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था में इतना लचीलापन है, आप देख सकते हैं कुछ और भी देश है जहां पर बलात्कारी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है, उससे कुछ पूछा भी नहीं जाता। और उसी वजह से उन इलाकों में, उन देशों में बलात्कार की घटनाएं तकरीबन ना के बराबर है। तो यहाँ पर मैं वही, हमारी बात बीच में रह गई थी कि आसाम में भी तकरीबन जनता का आक्रोश तभी भड़का। करण, आपको जानकर बहुत ही खुश होना चाहिए कि हमारे देश का जो भी कानून है बहुत ही सही तरीके से फैसला आने में भले ही देर लग जाए, लेकिन कानून का मतलब ही होता है कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले। ठीक है, ये न्याय प्रणाली है, और न्याय प्रणाली का जो भी सच होता है उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि हमारे समाज का जो माहौल है वो किस कदर बिगड़ता जा रहा है। हर किसी को लोग शक की नज़र से देखने लगे हैं। वो इसलिए देखा जाता है आशुतोष जी कि जिनकी मानसिकता है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज में रहकर। कारण हमारे साथ नारी संगठन की अध्यक्षा जुड़ चुके हैं, सुंदरी ठाकुर। सुंदरी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार आशुतोष जी, मेरा ये कहना है, मैंने टीवी पे देखा अभी जी, और बहुत शर्म की बात है, 72 इयर्स की महिला का अगर ऐसा होता है, नानी दादी जैसी है, नानी दादी जैसी है। लोगों का कहना है, नेताओं का कहना है कि ये जो छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां, ऐसा करती हैं वैसा, वो क्या पहने, ये मुझे पहले बताएं। जो भी हमारे देश के लोगों की जो मानसिकता है, जो बोलने वालों की, पहले उनसे ये पूछे कि वो क्या पहने। 73-5 इयर्स की लेडी है, वो क्या पहने, इतनी सीनियर सिटीजन जो नानी माँ के लायक है ऑलरेडी, लायक नहीं, ऑलरेडी वो है जी। तो उनके लिए क्या प्राप्त। पहली बात तो ये कि हमारा कानून ही सक्षम नहीं है ना। रेप इतने सारे दामिनी से लेके अभी तक हो रहे हैं, आपने देखा ऐसा कि आज तक किसी को सजाएं मिली है, कुछ मिली है। अभी फास्ट ट्रैक बनाए जा रहे हैं, तुरंत फैसले होंगे। बलात्कारी बेखौफ आज भी घूम रहे हैं। नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये आगे क्या होने वाला। मैं तो बोलती हूँ अभी ओले पड़ रहे हैं, खेती जारी, मैं तो बोलती हूँ कि ऊपर पानी हो जाए, सारी दुनिया नीचे जाए, उसके बाद ही ये कुछ नया पैदा होगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कुछ हो पाएगा। पहले सोचा था मोदी जी कुछ करेंगे ऐसा आते ही, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके लिए आप ये सोचिए कि मैं यही सभी से कहना चाहूंगी कि प्लीज ये पहले इस बात पे ध्यान दें। बोलना बहुत आसान है, महिलाओं के लिए प्रावधान है, वो प्रावधान। लेकिन सुंदरी जी, यहाँ सवाल है कि एक नारी का दर्द एक नारी समझती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी हैं। हाँ, ममता दीदी क्या समझेंगी? ममता दीदी अगर समझती तो ये चीजें होती। ममता दीदी क्या समझेंगी? वो बोलना जानती है, कुछ करना नहीं जानती है। बोल बचन, मैंने कहा नेताओं को बहुत आता है, कि नेताओं को बोल बचन बहुत आते हैं। आप दुखी हुई कि आपके अंदर गुस्सा है क्या? नहीं, मैं दोनों, मुझे गुस्सा भी और मैं बहुत दुखी भी हूँ कि एक 72 इयर्स की महिला के साथ और ये सब होना कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए, जिसको भारत माँ कहते हैं,
देशों में जाके, विदेशों में जाके वो खुद ही अपनी भारत माँ को खड़े होके लुटवा रहे हैं। तो क्या क्या देश का भला होगा, आप मुझे बताइए, कौन सी सरकार करने वाली है? पहले ने क्या किया और ये सरकार भी क्या करने वाली है? मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मतलब अच्छे दिन अभी तक नहीं आ पाए हैं। कुछ नहीं आएंगे, और मुझे नहीं लगता यही हालात रहे तो क्या अच्छे दिन आएंगे? आपको क्या लगता है अच्छे दिन आएंगे इस हिसाब से जो हो रहा है? यहाँ तो बिल्कुल हर कदम पे यही लगता है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हर डे एक नया चीज होता है, हर दिन एक नई चीज होती है। सरकार को पता नहीं ये चीज, क्योंकि आम आदमी अपनी जरूरतों की अपनी जो समस्याएं हैं, निजी समस्याएं हैं, उसी में इस कदर उलझा हुआ है कि वो कुछ सोच नहीं पाता देश के लिए, समाज के आम लिए। आदमी की तो कोई सुनवाई ही नहीं है। कोई सुनवाई नहीं जी। तो जी बोलना बहुत आसान है। आम आदमी की कोई, आम आदमी के लिए कोई नेता नहीं बनता, कोई नेता नहीं बनते आम आदमियों के लिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि आम आदमियों के लिए नेता बनते हैं? अगर काश ऐसा होता, हमारे देश में कानून ऐसा आम होता। आदमी बनता है लेकिन सिर्फ वोट की शक्ल में दिखता है। आम आदमी बेवकूफ बनता है, वोट बैंक है। हाँ बेवकूफ बनता है, कह तो रही हूँ आपसे। वो बेवकूफ बनता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स इट। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए सुंदरी ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस देश में कानून भी है, इस देश में संस्कार भी है, इस देश में संस्कृतियां हैं और इस देश में विविध रंगों की बौछार भी होती है। यहाँ पर फसल होती है, यहाँ पर बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, स्टार होते हैं, लेकिन नंद के साथ, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, जिस तरह से उनकी आबरू को लूटा जाता है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम भारतीय कहलाने के लायक हैं? क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश में अलग अलग संप्रदाय हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन महिलाओं को भी हमने देखा है, कोई कल्पना चावला बनती है, कोई झांसी की रानी कहलाती है, कोई किरण बेदी बनती है, और ऐसे कई तमाम नाम हैं जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि वाकई हिंदुस्तान की नारी का कोई जवाब नहीं, चाहे सुनीता विलियम्स हो, चाहे लता मंगेशकर हो। लेकिन आज जिस तरह से महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत दुख होता है। करण, आप कितने दुखी होते हैं जब इस तरह की घटनाएं देखते हैं? आशुतोष जी, जैसा मेरे पास तो शब्द इतने सारे हैं, बस ये कह सकते हैं कि हमारा बस नहीं चलता। जैसा कि अभी अभी जिनसे हमारे मेहमान से बात हो रही थी कि आम आदमी के बस में हो नहीं पाता कुछ। अगर बस में चले तो नागालैंड की घटना सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि हमारा ही देश है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक भारत ऐसा देश है जिसमें नारी को देवी कहा गया है। आपने हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में भी ये बात बोली थी, और मेरा मन असल में इतना दुखी है कि पूरे दुनिया में नारी को देवी का जो अलंकार है वो सिर्फ हमारे भारत में दिया गया है। और उसी भारत में जिस तरीके से इन हिंसक और दरिंदगी और वहशीपन की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, तो उसके ऊपर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाता। और सही बात है कि सरकारें बदलती हैं, लेकिन जो हालात है वह वैसे ही रहते हैं। उन हालात को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि भी मेरा मन तो इतना ज़्यादा दुखी है कि मेरे पास शब्द कम है कि मैं तो यही, अगर ये मेरी ज़ाती राय है कि अगर बलात्कारियों के ऊपर तालिबानी फैसले भी हो जाए ना, तो शायद वो बलात्कार की जो वारदातें हैं, जो अपराध हैं, वो कहीं ना कहीं कम जरूर होंगे। वो एक ऐसा डर होगा, एक जीवित इंसान के लिए मौत ही सबसे बड़ा डर होता है। और जब एक वहशी दरिंदे को मौत का डर होता है ना, तो वो पैर उठाने से पहले भी 2 बार सोचता है। और नागालैंड में जो चीज हुई है वो इसी का एक जीता जागता सबूत है। और ये जो आरोपी हैं, हम उनकी दरिंदगी की जो मियाद है, उनकी सोच को इसी से हिसाब लगा सकते हैं। यहाँ से समझ भी नहीं सकते कि जो एक दादी की उम्र की लेडी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा को समर्पित कर दिया है, उनके साथ इतनी घृणित वारदात को अंजाम देने के बाद भी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आराम से बैठे हैं। तो बात वहीं पे घूम फिर के आ जाती है आशुतोष जी, चाहे हमारी न्याय प्रणाली चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन कुछ तो उसमें कमियां हैं। हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर उसमें कमियां ना होती तो किसी भी बलात्कारी का इतना हौसला ना होता। और यही कारण है कि समाज का हर तबका, खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें, हमने देखिए अभी भी बात की बात करें तो हर के मन में खौफ है, डर सिर्फ एक ही बात है, कानून प्रणाली। हमने अभी भी बात की, शुरू में हमने कहा कि हमारी न्याय प्रणाली बहुत अच्छी है, चाहे इसमें देर लगती है, लेकिन शायद यही देर, यही लचीलापन बलात्कारियों को कहीं ना कहीं एक शय देता है। हमने जिस भी नारी से बात की, जो भी हमारे मेहमान थे, तकरीबन सब हमारी महिलाएं थी, और सबके मुंह से एक ही वर्ड था, एक ही उनके मुंह से शब्द था, वह था कानून प्रणाली। क्योंकि कानून ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शय का नाम है। कुल मिलाकर शैतान हमारे अंदर बैठा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे अंदर भी शैतान नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक हमारे अंदर का शैतान दूर नहीं होगा, जब तक हमारी सोच बदलेगी नहीं, तब तक
हम अपनी बात भी कर रहे हैं, जी कारण हाँ, हमारी हमारी जो सोच हर है, किसी के अंदर यानी शैतान मर्दों होता की जो है। सोच होती है वाकई बहुत ही अजीबोगरीब होती है। लेकिन कई बार मानसिकता बदलने का भी एक जरिया होता है। किसी के लिए समाज होता है, किसी के लिए माँ बाप के संस्कार होते हैं, किसी के लिए परिवार होता है, लेकिन जो वहशी दरिंदे होते हैं उनके लिए भय होता है, डर होता है, और वो डर कानून से ही आता है। कानून में जब कड़ाई होगी तो हर किसी अपराधी के दिल में डर होगा। यहाँ तक कि आतंकवादियों के मामले भी हम देख सकते हैं, आतंकवादी आते हैं, खुलेआम घूमते हैं, उसके बाद देखा जाता है बिल्कुल 6 आतंकवादी महीने अपना वो काम करते हैं, बलात्कारी अपना काम सरकारी करते खाने हैं, पे रहते हैं। लेकिन हम एक उम्मीद करते हैं इस शो को वाइंड अप करते करते जी, जी, जी। कहीं कहीं न कहीं से हम इस समाज को एक रास्ता पर आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं। जयशंकर प्रसाद की एक रचना के साथ इस शो को हम वाइंड अप करेंगे। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये जो स्वतंत्रता की बात है, इसको लेकर हम आज महसूस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो नारी है उसके साथ ज़्यादती हो रही है, और वक्त की नज़ाकत है, वक्त की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान की हर महिला को, हर बेटी को, हर नानी दादी को एहसास हो कि भारत में वो सुरक्षित है। लेकिन दुर्भाग्यवश फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि बलात्कारियों का जो जत्था है वो लगातार सामने आता रहता है समय समय पर देश को दुखी करने के लिए, और सुरक्षा के ऊपर भी सवाल उठता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका जटाशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। करण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, कभी कोई ठेस लगती है, तो आप रुकिए मत, झुकिए मत, आगे बढ़िए और बोलिए, ताकि इस देश को, इस समाज को ये एहसास हो कि हर कोई दुखी है, और दुख जब व्यक्त होता है तभी सुख का रास्ता निकलता है। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।